दोस्तों, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा अपने चैनल पे आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे लीवर की एक नई थीसिस जिसका नाम है PSC यानी प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंगाइटिस। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंगाइटिस जिसको बोलते हैं PSC। अब PSC जो डिसीज़ होती है वो क्रोनिक लीवर से होती है कि लीवर में बहुत समय से यह डिसीज़ पड़ी रहती है। इसको फाइब्रोसिस यानी कि लीवर में गांठ जैसे भी पड़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती हैं, यानी फाइब्रोसिस पाया जाता है। और ड्रग्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में, लीवर के अंदर में भी रहती है और लीवर के बाहर में भी हो सकती है। इसलिए ये चौड़ाई और बाइल डक्ट्स में यह बाइल फ्लो में काफ़ी मदद करती है। और PSC जो ज़्यादातर है इसमें बर्निंग यानी गरम छिलता यानी गरम जैसा महसूस करते हैं, जिसको बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज़। IBD जो ज़्यादातर कोलाइटिस हो जाते हैं, लीवर में छाले पड़ने लगते हैं, अल्सर पड़ने लगते हैं, और इसमें ज़्यादातर अल्कोहल वाले की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और इसके कारण PSC होता है, जो कि हमने पीछे बात पढ़े थे, प्राइमरी बाइलियरी कोलेंसी PSC। और अब हम ले रहे और ये नॉट वेल अंडरस्टूड, ये अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, लेकिन यह कंबाइन है जेनेटिक्स यानी कि माता पिता से भी हमें आती है, वातावरण से भी रहता है, और हमारे इम्यून सिस्टम जैसे शरीर की मजबूत होती है, तो इम्यून सिस्टम अगर शरीर की कमज़ोर होती है तो भी हमारे पास में यह चीज़ हो सकता है। इसके लिए ज़्यादातर हमें कुछ फैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम जानते हैं वह फैक्टर क्या होता है। मेडिकेशन, हमें मेडिकेशन करना है, जो कि इस केसेस में हमें अपने कुछ यानी शरीर में जलन हो, पेट में जलन जैसा महसूस हो, तो उसको हमें राहत करने के लिए हमें मेडिकेशन करना होता है। एक एक्सरसाइज होता है कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो पेट का भाग जो है बाहर अंदर आता है, वो मेडिकेशन का रूप है। जो भी हमारा उसमें वार्मनेस रहेगा, अगर वो पानी पी के भी हम करते हैं तो थोड़ा सा हल्का होगा और डाइजेस्टिव होगा। और इस कॉम्प्लिकेशन को और हम कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसके कारण हमें ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट अगर नहीं किए तो हमारा माइंड में इंसेफेलेगली हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, और कोई भी भाग से लीवर के इस तकलीफ़ से कोई भी भाग से ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे तो लेटरिन में ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होती है और लेटरिन में ब्लीडिंग जा सकती है। इसको हमें प्रिवेंशन यानी कि बचाव करने हैं, और इसको बाहरी रूप से ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। इस के कुछ जो हमें देखा जाता है कि ज़्यादातर जो दारू पीते हैं, अल्कोहल जो लेते हैं, अल्कोहल से हमें बचाने की आवश्यकता है। अल्कोहल से लोगों को काफ़ी हद तक बचाना है कि अल्कोहल न पीने दिया जाए। और अल्कोहल और लंबे टाइम का हद से ज़्यादा जो अल्कोहल पीते हैं, और केमिकल, आज का डेट में केमिकल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो फर्टिलाइजर्स में हमारे डाले जा रहे हैं वह भी ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाना, इसके वजह से भी हमारे शरीर लीवर में डैमेज आ रही है, तो भी तकलीफ़ हो रही हैं। इसलिए ALD हमने पीछे बार भी आपको पढ़ा था कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ और नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ भी हमने पढ़ा था। और इसके रिजल्ट में हमें मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, खान पीन को चेंज करना पड़ेगा, अल्कोहल को चेंज करना पड़ेगा। आज खान पीन में हम हर वीडियो में बताते हैं कि उल्टा खाते हैं,
जैसे कि खीर खाते हैं उसके साथ में सब्जी खाते हैं, खीर में मीठा है, सब्जी में नमकीन है। अगर जीभ पे हम लेते हैं शक्कर और नमक या तो गुड़ या नमक, तो जीभ हमारा कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हमारे बॉडी में अगर जाएगा तो लीवर ही एक ऐसा चीज़ है कि जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके जो भी मटेरियल पौष्टिक आहार होता है हमारे बॉडी में फैलाता है। अब वह चीज़ पौष्टिक नहीं रहेगा तो वहाँ से डैमेज बनेगी, एसिडिटी होगी और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का हम बुलावा करते हैं। न चाहते भी बीमारी हम घर में लेके आते हैं। फिर बाद में हम बोलते हैं कि हमने तो कुछ खाया नहीं था, हम साफ़ सुथरा खाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं, किस हिसाब से खा रहे हैं, उसका नतीजा होता है। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें उल्टा पुल्टा न खाना है। गरम और ठंडा एक साथ बिल्कुल नहीं खाना है। नमकीन और मीठा एक साथ बिल्कुल नहीं खाना है। खट्टा और मीठा एक साथ बिल्कुल नहीं खाना है। यह चीज़ को हमें संभालने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, इसके कुछ लक्षण होते हैं पीएससी के, जो कि लक्षण हम बताते हैं। जैसे सुस्ती, बहुत सुस्ती होती है, थकान होती है। अब जैसे लगता है शरीर में कमजोरी होती है, लगता है कि सो गए तो उठने का दिल नहीं होता है और शरीर एकदम कमज़ोर महसूस होता है। आलस आती है, उठते हैं तो लगता है कोई अगर हमें बोल दिया तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और चिड़चिड़ापन महसूस होने के कारण हमारी तकलीफ़ और बढ़ती है, ना कि कम होती है। तो कहावत में है कि हम जब निगेटिव चीज़ हमारे बॉडी में जाएगा, वो निगेटिव चीज़ हम लेंगे तो हमारे बॉडी को निगेटिव और ज़्यादा चीज में होगा, यानी वीकनेस रहेंगे। और सही चीज़ को उसको हम अपना खान पीन में चेंज नहीं करेंगे, सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे बॉडी में डिसीज़ और बढ़ते जाएगा। क्योंकि हमें 18 मिनरल्स, आज पूरे भारत का रिकॉर्ड है, कई आर्टिकल्स छपे हों कि 18 विटामिन मिनरल ही हमें मिल पा रहे हैं, जो कि हमें 60+ मिनरल की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण में हमारे बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। यह चीज़ फैटिग, सुस्ती होते हैं, कमजोरी होते, फिर पर इसमें इचिंग, खुजलाहट भी होगी, चमड़ी में दाने आएंगे, चमड़ी फटेंगे। इसमें खुजलाहट भी होती है और चमड़ी में दाग आती है, चमड़ी फटते लगते हैं। और जॉन्डिस भी होती है, पीलिया भी होती है, जिसको मराठी में काबिल बोलते हैं, इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, हिंदी में पीलिया बोलते हैं। इससे हमारे शरीर पीला होता है, आँख पीले हो जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, हमारे शरीर के चमड़े हर चीज़ पीले दिखने लगते हैं। उसके बाद में हमारे पेट डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे हम कुछ भी खा लेते तो लगता है कि थोड़ी सी खाते हैं तो पेट हमारा भारी लगने लगता है, सोने में भी असमंजस लगता है, उठते बैठते तो लगता है कि पेट में कुछ रखा हुआ है, जो कि हम कुछ थोड़ा बहुत भी खाते तो लगता है कि कई दिन का पड़ा हुआ है। ये हमारी तकलीफ़ से भी हमें मालूम पड़ जाते है कि लीवर में हमारी काफ़ी समस्या हैं, इस चीज़ का निजात पाना चाहिए। फिर बाद में हमारे साथ में चिल्स और फीवर, मलेरिया जैसे भी लक्षण आते हैं। हम सोचते हैं कि मलेरिया हो गया है, लेकिन वह मलेरिया नहीं रहता है, वो हमारे लीवर में तकलीफ़ होती है। इसलिए ठंडी लग के बुखार आना भी यह चीज़ हमारे पास होती है। तो ठंडी लग के भी बुखार आता है तो हमें लगता है कि मलेरिया हो गया है, लेकिन वह मलेरिया नहीं रहता है, लीवर का एक सिम्टम्स है जो कि हमें तकलीफ़ होता है। फिर वज़न कम, हमारा शरीर का वज़न कम होते रहता है और हमारे खान पीने में टेस्ट वगैरह भी कम होने लगता है और टेस्ट खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और नहीं अच्छे लगने के कारण हमारे बॉडी और वीक होती रहती है और भी कई तकलीफ होते हैं। फिर बाद में हमारा लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, स्प्लीन का भी साइज बड़ा हो जाता है और हमें बहुत सारी चीज़ का सामना करना पड़ता है। हमारे पास में स्टूल यानी लेटरिन का कलर दिन पर दिन चेंज हो जाते हैं, हल्कापन पीलापन आता है या ब्राउन में आता है या क्ले में आता है और उसके साथ में कुछ ब्लड भी निकलते हैं। और इसका कारण और क्या हो सकता है, अब हमने जाना लक्षण के बारे में। कारण ये है कि जो पीएससी आज है
प्राइमरी साइकोलॉजिक कोलागन। इसका आज कंसिडर ज़्यादातर क्या है, बाहर से आया हुआ सिस्टम बॉडी को तकलीफ़ करता है। जो भी हमारे ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनल सिस्टम ऑटोमेटिक हमारा डेवलपमेंट होता है। जिस तरह कभी कभी एक बीमार आदमी जब गिर जाता है, मतलब बीमार पड़ जाता है, अब बीमार होकर जब ठीक होता है लेकिन उसको उठने की शक्ति नहीं रहती है, उधर अंदर में इम्यूनल पावर कम होता है, लेकिन हमारे बाकी लोग उसको हिम्मत देते हैं, खड़ा करते हैं, तो उसकी अंदर की इम्यूनल पावर बढ़ जाती है, तब वह खड़ा होता है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होती है, उसके कारण भी हमारा बाइल डक्ट पे अटैक हो सकता है। उसके बाद भी हमारा पूर्वज से आती है बीमारी, उससे भी हमें तकलीफ होता है। हमारे माँ बाबा को भी लीवर का तकलीफ़ रहता है, किसी को लीवर का कैंसर आता है, उसके कारण भी हमारे तक यह बीमारी पहुंच सकती है। बाद में वातावरण फैक्टर्स, वातावरण में यह चीज़ माना जाता है कि पीएससी बहुत तेज़ी में ग्रोथ कर देता है। जिस तरह का वातावरण प्रदूषित वातावरण रह गया तो हमारे नाक और मुंह द्वारा श्वास लेते हुआ सीधा बॉडी में बैक्टीरिया जाता है और जो कि लीवर को डैमेज करता है। हमारे पे आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़ भी है, जो कि पीएससी के लेवल में आता है और हम आसानी से उसको समझ जाते हैं कि हमें लैट्रिन बराबर साफ न होना, कब्जियत बनाते रहना, कॉन्स्टिपेशन लगाना, तो महसूस होता है कि आईबीडी हमें हो चुका है। इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़, यानी कि हमें लैट्रिन साफ होना चाहिए ताकि हमारे तकलीफ़ आसान हो। इसके लिए डायग्नोसिस हमें ज़रूरी है। डायग्नोसिस पीएससी में हमें देखना पड़ेगा उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, लीवर का कंडीशन क्या है, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, लीवर प्रोफाइल टेस्ट जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी, जीजीटीपी, और ये टेस्ट जैसा ज़रूरत पड़े वह चीज़ ले सकते हैं। और उसके बाद में यूएसजी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई भी कर सकते हैं, और कभी कभी हमें लीवर बायोप्सी भी करना पड़ सकता है ताकि लीवर डैमेज होने से बच सके। और इसको अगर हम ट्रीटमेंट की स्थिति में जाएं तो यह चीज़ ज़्यादातर हमें प्रिवेंशन ही करना होता है। लीवर के लिए कोई ज़्यादा सर्जरी नहीं, ऑपरेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ आसान तरीके से करना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। जैसे मेडिकेशन ज़रूरी है, जब मेडिकेशन करेंगे तो आपका खुजलाहट, पेट में भरा भरा महसूस होना, यह सब चीज़ मेडिकेशन करने से कुछ कुछ तक राहत मिलना शुरू होगा। फिर इंडोस्कोपी हम करते हैं, माउथ द्वारा पाइप डाल के अंदर देखा जाता है कि लीवर में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं छिद्र तो नहीं बना है और कहीं अल्सर तो नहीं बना है, वह चीज़ देखा जाता है। अब बलून जैसा डायलेशन होता है और इसको अंदर बाइल फ्लो को डेवलपमेंट करना पड़ता है। लीवर ट्रांसप्लांट, फिर लीवर को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। फ्रेंड्स, लीवर बॉडी में एक ही होता है, लेकिन किसी की अगर डेथ होती है उसका लीवर तब तक एक्टिवेट रहता है, तो लीवर को लेके किसी में भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। नहीं तो अगर ट्रांसप्लांट सही समय पे नहीं हुआ और कुछ दिक्कत है तो उसका लीवर फेल हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, और पेशेंट की मौत हो सकती, क्योंकि कारण एक ही है, लीवर, क्योंकि बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीवर है। इसलिए प्रिवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लीवर का फंक्शन मजबूत रखने हैं, हमारे लीवर को अटैचमेंट रखना है, ताकि हमें खाने पीने में बहुत सावधानी बरतनी करनी है। फ्रेंड्स, लीवर की कोई भी तकलीफ़ हो, कोई गांठ वगैरह दे के स्वेलिंग हो, तो मीठा चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर दें, और एक तो शुगर का चीज़ बिल्कुल ना खाएं, तो आपको जल्दी कवर हो सकता है। अब कुछ हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट कुछ बता रहे हैं, अब बाकी जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर रहेंगे, जैसे पेशेंट की कंडीशन रहेगी उस मेडिसिन में अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह का पीएससी का
PSC के पेशेंट के लिए हमें खाने के पहले S2 F2 A2 का हमें देना चाहिए डाइल्यूशन। निगेटिव में डाइल्यूशन देंगे 10 ड्रॉप्स TDS यानी 3 टाइम्स इन ए डे। और खाने के बाद दे दें S10 F1 WE। खाने के बाद में कभी भी खाने के आधा से पौने घंटे के बाद ही लें। ये भी निगेटिव डाइल्यूशन में 10 ड्रॉप्स वार्म वाटर में ले लेंगे तो बेटर रहेगा। जब तक बॉडी लीवर ठीक नहीं होती है तब तक आप वार्म वाटर लें। और बाकी जो भी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर और भी जो चीज़ सजेस्ट करना चाहें, जो भी मेडिसिन ऐड करना चाहे वह ऐड कर सकते हैं और अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करके वह मजबूत कर सकते हैं अपने पेशेंट का। अपने पेशेंट जब मेन क्या बोला जाता है, अपने बॉडी का लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी को चलाने का काम करती है, मजबूती एनर्जी धीरे धीरे प्रदान करती है, डाइजेस्ट करती है। और उसमें से जो भी हमारे पास विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो हमारे बॉडी को फ्लो करती है और जो वेस्टेज होता है स्टूल के माध्यम से वह बाहर निकालती है। अगर लीवर हमारा सही नहीं रहेगा तो हम भयानक से भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस शिकार से हमें बचना है और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि उल्टा पुल्टा खाना क्या नहीं है। शक्कर के साथ में नमक नहीं खानी है। जैसे कि हम लोग चाय और नमकीन लेते हैं तो चाय मीठा होता है, नमकीन होता है, बिल्कुल नहीं खाना है। अगर मीठी चीज़ ले रहे हो तो मीठी चीज़ लो, ठीक है। गुड़ ले रहे हो तो बिस्किट ले सकते हो, मतलब मीठा चीज़ ले रहे हो तो खाली मीठा लो। दही ले रहे हो तो दही में गुड़ डाल के लें। छाछ बना रहे हो तो छाछ में काला नमक का इस्तेमाल करें। अक्खा दुकान से मिल जाएंगे, पंसारी की दुकान से अक्खा लाएं, उसको पाउडर बना के इस्तेमाल करें। घर में खाने के नमक में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अक्खे नमक मार्केट में उपलब्ध हैं। पाउडर वाले नमक को बॉयकॉट करें और अपने आप को जीवन सुरक्षित हो, क्योंकि आज के अगर 20-30 साल 40 साल पहले देखा जाए तो हमारे घर में आपके लीवर की समस्या नहीं होती थी और खाना बार बार गर्म नहीं किया जाता था। लेकिन आज खाना अगर 7 बजे बन गई है और गलती से उस समय हम नहीं खाना खा पाए और उस खाने को 8 या 9 बजे खा रहे हैं तो हमारे फैमिली यानी मिसेस हो, माताएं हों, बेटी हों, सब अपने हस्बैंड को चाहती है कि खाना प्रॉपर खिलाएं, लेकिन वह गर्म करती हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो मीठा जहर खिला रही हैं। तो फ्रेंड्स, दोबारा गर्म करके बिल्कुल ना खाएं। ज़रूरत पड़े तो पानी गर्म करके साथ में ले लें ताकि लीवर हमारे आपकी सबकी मजबूत हो। मजबूत रहेगा तो बेहतर होगा। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।